हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। मेरा नाम है सूर्यभान सिंह राजपूत और आज मैं आपके सामने एक सुपर ट्रिक लेके आ रहा हूं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे। राइट, फ्रिक्शन के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है और कई बच्चे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड कंसेप्ट होता है 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स का भी। आइए इस कंसेप्ट को आज किल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सुपर ट्रिक की सीरीज कैसी लग रही है बच्चों। राइट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी तुम देखने वाले हो बच्चों। कौन कौन सी? एक बार फोर्स नीचे लगेगा, एक बार फोर्स ऊपर लगेगा। राइट, और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों सिनेरियोस के अंदर आप बताइए दोनों ब्लॉक के क्या एक्सेलरेशन है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे मासेस नहीं लिए हैं और फोर्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है, ना ही मैंने म्यू लिया है, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि फोर्स के वेरिएशन के साथ कौन सा कॉन्टैक्ट पहले लूज आउट होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन सिर्फ एक ही चीज चाहता है, क्या? कि कोई भी 2 बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस फोर्स को 0 से बढ़ाना स्टार्ट किया ना, एक ये केस है, एक ये केस है, इसमें ऊपर लग रहा है, इसमें नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन का काम क्या होगा? अगर इसके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या बोलेगा? फ्रिक्शन सबसे पहले बोलेगा कि भाई M2 वाले ब्लॉक भाई तू चल मत, और M1 वाले भाई तू चल। क्यों? क्योंकि नीचे वाला चलना चाह रहा है। यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल सही। तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा क्या? शुरुआती तौर पे फ्रिक्शन ये चाहेगा कि ये दोनों साथ चले, बट जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे एक टाइम के बाद फ्रिक्शन बोलेगा भाई अब मेरी औकात नहीं है, तू मेरी औकात से बाहर लग चुका है फोर्स, भाई अब तू अपना देख। क्लियर है या नहीं है? फ्रिक्शन हैव अ लिमिटिंग वैल्यू। मैं यहाँ पे इसको औकात से रिप्रेजेंट करूंगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। देखना ध्यान से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होने वाला है? इस फोर्स M2 वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। M1 वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। बोलो यस और नो, एकदम क्लियर? बिल्कुल। क्यों लगेगा आपको पता चल गया? क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, इस पर फोर्स लग रहा है और इसको आगे की तरफ धकेलना चाहेगा कि तू भाई उसके साथ चल। मैं नहीं चाहता कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग आए। ऑलराइट। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन साथ चले, तो साथ कितने एक्सेलरेशन से चल सकते हैं? कंबाइंड एक्सेलरेशन F/m1 + m2। अगर साथ चले, इफ दे बोथ मूव टुगेदर, राइट, बिल्कुल सही सर, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? F। ये फ्रिक्शन चाहता है, बट M1 तो किसकी वजह से चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है कि नहीं? M1 किसकी वजह से चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है सर M तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मुझे बताओ? That should be is equals to mu times of n। n क्या होगा? M1 पे ऊपर की तरफ n लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? M1 g लग रहा होगा। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी mu टाइम्स ऑफ M1 into g। बोलो परफेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल। तो फ्रिक्शन इसको मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन तक चला सकता है ऊपर वाले ब्लॉक को? सर इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसकी जो औकात है, या फिर इसको बोलिए ए औकात, वो चलने की है म्यू M1g अपॉन M1 की है, मतलब म्यू जी के बराबर है सर इसकी मैक्सिमम औकात। तो मैं अगर ऐसा कहूं, देखो ध्यान से, कि भाई कंबाइंड एक्सेलरेशन जब तक औकात से कम रहेगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन जब तक औकात से कम रहेगा तब तक ये साथ चला सकेगा। फ्रिक्शन बोलेगा हाँ भाई तू मेरे से कम है, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझसे ज्यादा हुआ, मेरी औकात से ज्यादा हो गया, भैया मैं साथ नहीं चल सकता हूं। तो याद रखेंगे इस कंसेप्ट को बेटा, यही यहां पे सुपर ट्रिक है। क्या? कि भैया कंबाइंड एक्सेलरेशन जो है छोटे, जब तक औकात से कम रहा या उसके बराबर रहा तब तक साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा? साथ साथ चलेंगे, वरना अलग अलग। और जैसे ही ये कंबाइंड ए औकात से ज्यादा हुआ, कैसे चलेंगे बेटा? अलग अलग। और अगर साथ साथ चलेंगे, ध्यान सुनना, अगर ये वाला कंडीशन परसिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो जाएगा? F/m1 + m2। और अगर अलग अलग चलेंगे तो देखना ध्यान से, A1 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? ये तो अपनी औकात के बराबर लग चुका है, यस सर, म्यू जी हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा बेटा? सर A2 पे आगे फोर्स लग रहा है F, पीछे फोर्स लग रहा है कितना बेटा? लिमिटिंग भी म्यू जी, म्यू M1g अपॉन M2।
ये A2 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से। हर जगह आपको यही करना है। मान लो नीचे वाले सरफेस पे भी, ध्यान सुनो बेटा, मान लो नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन दिया होता तो इसकी कंबाइंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता था? F माइनस ये वाला फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। करेक्ट है कि नहीं? और इसको टूटने के लिए इसकी औकात निकालनी पड़ती। इसकी औकात तो अभी भी कितनी होती? म्यू इंटू जी होती। और अगर ये कंबाइंड एक्सेलरेशन से ज्यादा होता तो कोई समस्या नहीं थी, पर जैसे ही कम हो जाता दिक्कत हो जाती। वो उसकी औकात से बाहर निकल चुका है, वो उसे तोड़ के जा चुकी है दोस्त मेरे, है ना? तो याद रखेंगे। बात करेंगे बेटा दूसरे केस सिनेरियो की, इसके अंदर भी वही कहानी करूंगा। सबसे पहले बता बेटा, देख ध्यान से, यहां पे मान लेते कंबाइंड या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू है। सबसे पहले बता मुझे कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, बता सर। F अपॉन m1 प्लस m2 परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ। तो यार m2 वाले की मैक्सिमम औकात कितनी है सर? इसकी जो मैक्सिमम औकात है वो किसके बराबर है? F की वैल्यू कितनी है? F मैक्स निकाल लेंगे यहां पे। F मैक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? म्यू m1 इंटू जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऑब्वियसली इसी सरफेस पे लग रहा है, नॉर्मल अभी भी m1 जी है। करेक्ट है कि नहीं है? यहां पे फ्रिक्शन लगता तो m1 प्लस m2 इंटू जी लेते हैं नॉर्मल, ठीक है ना? दोनों का मास ऐड हो जाता है। इसके ऊपर कितना मास था? m1, तो म्यू टाइम्स ऑफ m1 इंटू जी। तो ए औकात कितनी हो जाएगी इसकी, मुझे बताओ सर। इसकी औकात जो है मैक्सिमम चलने की, वो F अपॉन m2 के बराबर है। दैट इज व्हाट? म्यू टाइम्स ऑफ m1 इंटू जी अपॉन m2 के बराबर है। और सर ये कब तक साथ चलेंगे? जब तक कंबाइंड एक्सेलरेशन औकात से कम रहेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। टुगेदर, साथ साथ। और जैसे ही कंबाइंड एक्सेलरेशन औकात से ज्यादा हो गई मेरे भाई, अलग अलग मूव करेंगे। सही है क्या बेटा? बिल्कुल सही है। और अगर अलग अलग मूव करने लग गए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसके लिए तो ये वाला केस हो जाएगा। और अलग अलग मूव करने लग गए तो ऊपर वाले का, A1 वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मुझे बताओ? आगे लग रहा है फोर्स F, पीछे लग रहा है क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1 इंटू जी अपॉन m1। और A2 वाला तो किसी से चल रहा है? अपनी औकात से ही चल रहा है। कितना? म्यू m1 इंटू जी अपॉन m2। तो ऐसे खट से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कि अगर म्यू की वैल्यू m1 is 2 kgs, m2 is 4 kgs, applied force is 40 newtons and mu is 0.2, then you need to find out for both cases the combined acceleration, sorry, the acceleration of each block. नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। ऑलराइट एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं अगले सुपर ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बेटा टेक केयर एंड लव यू ऑल।